नमस्कार श्रद्धालु भक्तजनों, पितृपक्ष के इस पवित्र अवसर पर हम सब अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं। आज की तिथि है षष्ठी तिथि, जिसका विशेष महत्व माना गया है। षष्ठ्याम मातृ श्राद्धम विशेष्यते कार्यते, अर्थात षष्ठी तिथि को विशेष रूप से माता और मातामह यानी ननिहाल के पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि जैसे पिता के पक्ष महत्वपूर्ण है, वैसे ही माता के कुल और उनके पितृ भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यदि मातृ पितृ अप्रसन्न हो तो जीवन में अनेक बाधाएं आती है। आज की कथा हमें यही शिक्षा देती है। आइए श्रोताओं, अपने पितरों का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है, सुदर्शन नामक राजा का राज्य था। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी और प्रजा के रक्षक थे। उनके राज्य में यज्ञ, दान और भक्ति का माहौल था। फिर भी आश्चर्य की बात यह थी कि राज्य में बार बार महामारी, अकाल और संकट आते थे। लोग बीमार पड़ जाते, फसलें नष्ट हो जाती और सुख शांति भी खो जाती। राजा सुदर्शन बड़े ही चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, मैं धर्म का पालन करता हूँ, देवताओं की पूजा करता हूँ, ब्राह्मणों को दान भी देता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में शांति क्यों नहीं है। राजा ने एक दिन महान तपस्वी महात्मा को अपने राज्य में बुलाया और उनसे निवेदन किया, गुरुदेव कृपया मेरे राज्य की स्थिति बताइए। मैं धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी सब अशांत क्यों है। महात्मा जी ने ध्यान करते हुए कहा, राजन तुमने अपने पितृपक्ष का श्राद्ध तो किया है, परंतु तुमने मातृपक्ष का श्राद्ध कभी नहीं किया। तुम्हारी माता और ननिहाल के पितृ उपेक्षित हैं। जब तक मातृ पितरों को तर्पण और स्मरण नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हें और तुम्हारे राज्य को शांति नहीं मिलेगी। यह सुनते ही राजा सुदर्शन की आंखों से आंसू भर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, यह मेरी भूल थी। आज से मैं वचन देता हूँ कि षष्ठी तिथि पर मैं माता और मातृकुल के पितरों का श्राद्ध अवश्य करूँगा। अगली षष्ठी तिथि को राजा ने गंगा स्नान किया। उन्होंने शुद्ध वस्त्र धारण किए और यथाविधि संकल्प किया। कुश और तिल से पिंड बनाए, गंगा जल और दूध से तर्पण किया। ओम माता महे भय स्वाधा नमः, ओम माता मही भय स्वाधा नमः। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया और वस्त्र दान किए, गायों को चारा खिलाया, गौ सेवा की, पक्षियों और जानवरों को भी अन्न खिलाया। राजा ने प्रार्थना की, हे मातृ पितरों, यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो मुझे क्षमा कीजिए। आज मैं आपको यह अर्पण करता हूँ, कृपया कर मेरे राज्य और कुल को आशीर्वाद दें। उस रात्रि राजा को स्वप्न में उनकी माता, नाना, नानी के दर्शन हुए। वे प्रसन्न होकर बोले, पुत्र सुदर्शन, आज तूने हमें स्मरण का तर्पण दिया है, हम तृप्त हुए। अब तेरे राज्य में रोग संकट दूर हो जाएंगे, प्रजा सुखी रहेगी और तेरा वंश समृद्ध होगा। सुबह उठते ही राजा ने अनुभव किया कि वातावरण बदल चुका था। राज्य में वर्षा होने लगी, फसलें फिर से लहलाने लगी और प्रजा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लोग कहने लगे, हमारे राजा सच्चे धर्मपालक हैं, जिन्होंने पितृ और मातृ दोनों पक्षों का सम्मान समान रूप से किया है। श्रोताओं, आज की कथा हमें यही शिक्षा देती है कि केवल पिता के कुल ही नहीं, बल्कि माता के कुल के पितरों की भी तृप्ति आवश्यक है। पितृपक्ष की षष्ठी तिथि विशेष रूप से मातृ श्राद्ध के लिए ही मानी गई है। यदि इस दिन श्रद्धा से माता और मातामहों का स्मरण कर तर्पण किया जाए तो जीवन में संकट दूर होते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। ओम शांति शांति। आशा करती हूँ आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।